यूक्रेन के साथ युद्ध से पहले भी रूस की महिला सैनिक युद्ध में हिस्सा ले चुकी हैं और अपना लोहा भी मनवा चुकी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जब हिटलर की सेनाएं दिग्विजय पर निकली हुई थी, उस वक्त भी रूस की महिला सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई थी। रूस की महिला सैनिकों का इतिहास काफी गौरवपूर्ण रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी रूस की महिला सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रूस की महिला ब्रिगेड ने अपना लोहा मनवाया था। साल 1917 में रूस के अंदर एक वुमेन बटालियन बनाई गई थी, जिसमें 2000 महिलाएं शामिल थी। 3 महीने के अंदर इसी बटालियन की 1750 महिलाएं वीरगति को प्राप्त हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर की सेनाएं चारों दिशाओं में दिग्विजय पर निकली हुई थी और दुनिया में इंसान की जानों की कीमत बहुत सस्ती हो गई थी, उस वक्त भी रूस की आर्मी के अंदर महिला सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस की 8 लाख महिलाओं ने सोवियत संघ की सेना की सेवा की थी। इन महिलाओं में ज्यादातर नर्स थीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्हीं महिलाओं में पायलट, स्नाइपर, मशीन गनर, टैंक कमांडर भी थी। रूस की ऐसी 79 महिलाओं को सोवियत संघ का सर्वोच्च वीरता सम्मान भी मिला था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान कुर्स्क की जंग में रूस की फीमेल टैंक सोल्जर्स ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। कुर्स्क की लड़ाई 5 जुलाई 1943 से 23 अगस्त 1943 के बीच चली थी। जर्मनी और उस वक्त के सोवियत संघ के बीच में ये खूनी युद्ध हुआ था। इससे 1 साल पहले स्टेलिनग्राड की लड़ाई में सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी को हरा दिया था। उसके बाद मॉस्को से 280 मील दूर हिटलर ने कुर्स्क में नया मोर्चा तैयार किया था। जर्मनी ने कुर्स्क में मोर्चे पर 5 लाख सैनिक, 10,000 मोर्टार और तोपखाने, 2,500 लड़ाकू विमान और 2700 टैंक जमा किए थे। सोवियत सेना ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 20,000 से ज्यादा तोपखाने और मोर्टार, 2,650 लड़ाकू विमान और 3,600 टैंकों का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई में 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन इस खूनी लड़ाई में जीत सोवियत संघ की हुई थी। वर्ल्ड वॉर की इन बड़ी जंगों में रूस की मारिया का नाम लिया जाता है, जिन्होंने टैंक की क्रू मेंबर्स रहते हुए दर्जनों जर्मन टैंकों को नष्ट कर दिया था। रूस की ही अलेक्जेंड्रा सेमशेंको एक फीमेल टैंक कमांडर थी, जो युद्ध में 3 बार घायल हुई और 2 बार उसे अपने जलते हुए टैंक को छोड़ना पड़ा। बहादुरी के इन किस्सों को सुनकर दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। कई और देश भी हैं जिनके पास टैंक फीमेल ब्रिगेड है। यूक्रेन के पास भी टैंकों के लिए फीमेल क्रू मेंबर्स हैं। इसके अलावा नॉर्वे की भी आर्मी में ऐसी ही एक ब्रांच है। इजराइल की फीमेल आर्मी के बहादुर सैनिकों की भी दुनिया में काफी चर्चा होती रही है। लेकिन अब यूक्रेन की जंग में क्या पुतिन अपनी फीमेल टैंकर उतारने वाले हैं? इसका जवाब जल्द मिलने वाला है।